जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। अभी तो आपने कुछ दुर्दशा नहीं देखी, ये तो आगे बहुत भयंकर दुर्दशा आने वाली है। इसलिए हमारे पास सब लोग आते। हमको देखो, हम किसी से कोई घृणा करते, आप हमको देखिए। आप लेन में बैठे रहे, आप हमको देखिए मतलब निगाह से, और सोचिए कि हम किसी से घृणा करते। जैसे डॉक्टर कोई गया, उसने देखा नब्ज पकड़ी, उसने कहा वो तुमने ये बीमारी है, तुमने ये खाया, ये बीमारी है। ऐसे ही जब तुम्हारे सिर पर हाथ रखते हैं तो अपने को ये पता तुरंत चल जाता ऐसे करने पर कि तुम में कितने प्रकार के कष्ट और तुमने क्या क्या जघन अपराध किए, ये ऐसे हाथ रख करके मालूम हो जाता। करंट में कोई देर लगती है, ऐसे किया फट मार देगा, ऐसे किया बस सारे शरीर को एकदम से कंपायमान कर देगा। क्या देर लगती है? तो तुमको तो ये मालूम नहीं है कि बाबा जी आपको छूते हैं तो कोई बात तो है इसमें। आप तो जानते नहीं, तभी तो तुम्हारी तकलीफें समझी जाएंगी। नहीं तकलीफ कैसे समझी जाएगी? तुमने क्या प्रकार की तकलीफ है और तुमने क्या क्या कर्म किए हैं, तो उसी की तो दवा आपको मिलेगी। तो आप तो ये सब जानते नहीं, तो हमको आप देखिए, हम तो कोई भेदभाव किसी से कोई हो, कोई आदमी हो, कोई इंसान हो, हमसे तो कोई भेदभाव नहीं। तो आपको ये जानना चाहिए, थोड़ा बहुत भी अगर विचार करो तो थोड़ा बुद्धि को काम में ले लो। बुद्धि ऐसी चीज है आपको मनुष्य शरीर में कि इससे बड़ी चीज और कुछ है नहीं। अगर बुद्धि अगर हटा दी जाए तो तुम आदमी किस बात की? तो बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हो, उसकी वजह से हम लोग सब हैवान, जानवर, पशु, पंछियों का काम कर रहे हैं। तो ये चारों तरफ से जो आपने एकदम से दरवाजे खोल लिए कि चले आओ बीमारी, चले आओ ये, चले आओ धोखा, चले आओ झूठ, चले आओ फरेब, गाली गलौज, मार पीट, ये सब, तो आपने सबको, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, सबको अंदर में बसा लिया। अब वो आपको क्या किए हुए? तबाह किए एकदम। तो हम आपके बीच में रहते हैं। ये लोग कहते हैं आकर, महाराज बड़े कष्ट, बहुत तकलीफ, बड़ी बीमारी हो गई, बच्चा बीमार हो गया, स्त्री बीमार, 50,000 लगेगा ऑपरेशन में। डॉक्टर ने कह दिया 50,000 लगेगा, कहां से जाए? बहुत बच्चों का पालन पोषण, भोजन और कपड़े नहीं पूरे मिलते, क्या करें, मर जाए, क्या किया? तो दुआ मांगते, आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद दे, दुआ दे, दया दृष्टि कर दीजिए। तो मैं इनकी बातें बड़े ध्यान से सुना करता हूं। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई बात सुनूं और फेंक दूं, तो मुझे आपकी बात को सुनकर के तकलीफ होती। साधु वही है कि दूसरे की तकलीफ को देख करके उसका हृदय द्रवित हो जाए, उसके लिए सोचने लगे कि इसका कष्ट कैसे जाए। तो असल चीज यह है कि बड़ी तकलीफ। फिर ये कहते हैं कि घर में झगड़ा, बहुत मुकदमे, अब तुम उधर चले गए उस तरफ को, तो वहां मुकदमे में, उस घेरे में फंस गए, अब वहां से निकल नहीं सकते हो, तो फंसा दिया। दौड़ते रहो, आते रहो, जाते रहो, आते रहो, समय खराब होगा आपका, वहां जाओगे बर्बाद होगा, दिन भर बैठे रहोगे, ऐसे करके खाओगे पियोगे नहीं, ऐसे शाम को कह दिया जाएगा जाओ, 2 महीने में तारीख पड़ गई या 15 दिन में पड़ गई, तो आने का खर्चा, जाने का खर्चा, दिन भर बैठे रहो ऐसे भूखे प्यासे, और मतलब ये घर का काम छोड़ दो तो 1-2 मार झगड़ा, घर घर का झगड़ा, भाइयों का झगड़ा, पड़ोसियों का झगड़ा, इनका झगड़ा, छोटों का बड़ों का, ये झगड़ा।
फिर ये बीमारी आप बताइए, फिर ये कहते हैं महाराज हमारे ऊपर बड़ा सरकारी कर्जा हो गया है, हमारी जली हुई जमीन और हमारा जानवर नीलाम चढ़ गए, ये अगर चले गए तो मतलब ये हमारे बच्चे कहाँ, तो क्या करेंगे। ऐसी दुआ आशीर्वाद दे दो कि ये लिखा हुआ मिट जाए। देखिए उनकी बात को समझिए आप, लिखा हुआ मिट जाए, क्या ब्याज और कर्जा सब मिट जाए। ये वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है किसी किसी के लिए, किसके लिए, जो भक्त होता। अब तुम तो कोई बात मानोगे नहीं, तो तुम्हारी भक्ति किस बात की। जब कोई आप बात नहीं मानेंगे आदेश का, जो आपको आदेश दिया जाएगा उसको सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, मानोगे नहीं, तो फिर कैसे काम होगा। अगर बच्चा भी घर में लायक है और आदेश का पालन करता है तो माँ बाप प्यार करते हैं, और वो माँ बाप कहते रहे और बच्चा कुछ ना करे तो कौन उसे प्यार करे। ये तो तुम्हारे घर की ही दशा है। तो इतना बड़ा संकट जो आप पर, तो हम उसको ध्यान से सुनते हैं। ऐसा नहीं कि हमने ऐसे ही फेंक दिया, हम तो बहुत दिनों से विचार कर रहे हैं इस बात। तो मेरी मोटी बात को ध्यान से सुनो। जितने लोग आए हो, तुम हिंदू मुसलमान, छोटे बड़े अमीर गरीब, इससे हमको कोई मतलब नहीं। कोई जाति हो, हमारी तरफ से कोई जाति नहीं, हमारी तरफ से तो मनुष्य जाति है। इंसान मतलब यह है कि और नहीं। अगर कहीं धोबी की दुकान शहर में लगा ले और कपड़े धोए तो उसको कोई नहीं कहेगा चले जाओ धोबी के पास, वो बैठा हुआ उस चौराहे पर। अगर कोई ब्राह्मण नाई का काम करे और सबके बाल बनाए तो लोग कहेंगे जाओ नाई के पास जाओ बाल बना लो। तो काम की आपने क्या रखी है, जाति। उसकी जाति नहीं थी लेकिन काम की जाति। अब नाई है, धोबी है, बढ़ई है, लोहार है, तो ये मास्टर है, तो ये मतलब ये है, तो ये काश्तकार है, इस तरह से नाम रखिए। बाकी जाति कुछ नहीं। आदमी था। अरे भाई जब तुम आए थे, पैदा हुए थे, तब तो तुम्हारा कोई नाम नहीं था, तो नाम तुम्हारा रखवाया गया कि भाई तो एक शकल है, उसका नाम क्या है, कल्लू, रामदीन, ये मोहम्मद नूर, ये नाम रखा गया। तो मतलब यह है कि पहले तो कोई नाम नहीं था। तुम किस जाति के हो, तो कह लगे भाई कोई नहीं। तो जिसके यहाँ रहोगे कहोगे भाई उसी जाति के होंगे। मनुष्य की कोई जाति, मनुष्य है। इसकी जात को ऐसे अपने व्यवस्था के लिए आपने नाम रखा। व्यवस्था के लिए जहां दफ्तर नहीं है, दफ्तर खुल गया तो दफ्तर का नाम रख दिया कि इसमें ये काम होता है। अब ये खेती है, आप मतलब एक आप काम करते हो तो ये खेती है, अनाज पैदा करती है, तो नाम रख दिया। वैसे मनुष्य की कोई जाति नहीं है, काम। इसी को कर्म प्रधान विश्व, कर्म ही प्रधान। अच्छा उसमें हो बुरा, दो ही काम है। वो मतलब ये है कि उसी से ये टिकाव है। अगर कर्म आपका अच्छा बुरा छूट जाए, पाप और पुण्य, तो यहाँ तुम एक मिनट नहीं रह सकते हो। फिर इसी का ये सब झगड़ा है बंधन होता। तो मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा। एक तो तुम्हारी आत्मा के कल्याण के लिए, क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारा आत्म कल्याण हो जाए, और एक शरीर कल्याण, शरीर लाभ के लिए। तो सभी चाहते हैं कि भाई शरीर का लाभ हो जाए, दुख दर्द चला जाए, बीमारी संकट चला जाए, गरीबी लड़ाई झगड़ा चला जाए, उसकी भी आपको दवा दूंगा। आप घबराते क्यों। लेकिन जितने लोग यहाँ पर आए हुए, एक पैसे, दो पैसे, चार पैसे आने दो आने, तुम्हारी बीमारी में, तुम्हारे इसमें, तुम्हारी गरीबी में, तुम्हारे बच्चों को इनमें उनमें जितनी भी तुम्हारी तकलीफ होगी, उसमें एक पैसे से दो आने तक फायदा होगा। आप क्यों घबराते हो। हम तो फायदा करने के लिए आए, नुकसान नहीं। अब तुम वो अगर कुछ दिया जाए और तुमको लेने नहीं आता है तो दे दिया तो ऐसे फेंक दोगे, और क्या करो। जब उसका मूल्य नहीं मालूम है आपको तो आप क्या करोगे, ऐसे लिया फेंक दिया, तो लेने नहीं आता। अगर महात्मा कुछ दुआ दे, कुछ आशीर्वाद दे, कुछ दया करे, कुछ कृपा करे, कुछ मेहरबानी करे, तो आपको लेने नहीं आता, बस हो गया था। तो ये भारत, ये ऋषियों मुनियों महात्माओं का देश था। इसमें आप मतलब रहते थे, वो सबको बांट के रखते थे।
सब लोग मतलब ये है कि स्वस्थ रहते थे, सब लोग प्रेम से रहते थे, मान भी था, सम्मान भी था, मोहब्बत भी था, प्यार भी था, एक दूसरे के सब काम आते थे, अतिथि सत्कार होता था, कोई भूखा कोई प्यासा कोई किसी जात से क्या मतलब, मनुष्य होना चाहिए, उसको भी आपके छत्तर छाया में शरण मिलती थी, पेट भरने को भोजन मिल जाता, तन ढकने को कपड़े मिल जाते। तो हमारा भारतवर्ष से का जो मानव बड़ा उदार था, उदार था, यानी बहुत उदार, यही उसकी इस धर्म देश में सबसे बड़ी सेवा थी। और अब क्या हो गया, कृपण, सब कुछ होते हुए इतनी भी एक सुई की नोक भी न चली जाए तो फिर आपको बरकत कैसे मिलेगी? जब उदार रहोगे तो बरकत का स्रोत खुला रहेगा, और आप कृपण हो जाओगे तो स्रोत बंद हो जाएगा। मोटी सी बात है, तो आप लोग तो इसको समझते नहीं हो। मैं पहले से जरा सा आपको समझा रहा हूं, अभी तो समय पूरा हुआ नहीं, जब हो जाएगा तो घबराओ नहीं। एक सेठ थे, बहुत धनाढ्य थे, वो सेठ, उनके 4 बच्चे थे। सेठ ने कहा कि देखो, मेरे रहते रहते अगर बच्चों का बंटवारा हो जाए तो हमारे बच्चे सब, हमारे पास धन इतना है, सब खुशहाल हो जाएंगे। तो उन्होंने बच्चों की मां से कहा कि देख, अगर मैं कहीं चला जाऊं, यहां संसार में न रहूं, तो इतना इतना धन इनको और ये मकान इनको दे देना और बांट देना। कह लगे ठीक। तो कुछ तो सेठ जी ने दे दिया, और जो बाकी रह गया, जब उनका शरीर छूट गया तो बच्चों की मां रह गई, तो उसने उनको बांट दिया और बस शादी कर दी, सब लोग आराम से रहने लगे। ये उनको मालूम था कि माँ के पास बहुत धन है। तो बच्चे आपस में बैठ के ये सोचने लगे कि भाई ये धन के जो इसके पास है कैसे मिले। अब इतना धन उनके पास है, किसी तरह की उनकी बहुओं को और उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब यह है कि वो ये सोचते हैं कि माँ बाप के पास, माँ के पास से कैसे निकल आए। तो सोचने लगे, सोचते सोचते सब लोगों ने ये विचार किया, मर जाती तो अच्छा, मर जाती। अब क्या करें, अब जोशियों के पास गए, जोशियों ने कहा अगले साल में मर जाएगी। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगले साल में मर जाएगी, तो जो कुछ इसके पास रखा हम लोग आपस में बांट लेंगे। अब वो अगले साल भी नहीं मरी, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल, वो मरी नहीं। और रात दिन मनाया करे। तो उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। तो बुढ़िया जो है बेचारी, उनकी माँ बीमार हो गई, तो थोड़ा सा ऐसे मतलब बीमार हो गई, पड़ी जैसे बेहोश थी। तो लड़कों ने कहा कि ये मौका तो सबसे अच्छा, इससे मौका और बढ़िया हमको क्या मिल सकता है, जल्दी गांव में ढंढोरा पीटो कि हमारी माँ खत्म हो गई। फौरन गए, दुकान से कपड़ा ले आए और बांस ले आए, कपड़ा ले आकर और धीरे से बुढ़िया को बांस में रख दिया और ढंढोरा पीट दिया कि बुढ़िया मर गई। बस गांव के लोग बड़े आदमी थे, धनी मानी थे, वो तो सेवा करते ही थे, तो सब लोग इकट्ठे हो गए और सब। तो उन्होंने कहा देखो भाई, जब हम उठाएंगे इस बुढ़िया को तो तुम लोग एक साथ बोलना, आगे पीछे नहीं। तो जब उन्होंने उठाया उसको, टिकटी को, उसकी लाश को, तो उन्होंने कहा कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। तो वो राम नाम सत्य बोले, वो कहे सत्य बोलो मुक्त है। ये जैसे ही उठाया वैसे ही बुढ़िया ने आवाज दी कि अरे लड़कों, मैं तो जिंदा हूं, तुम ये क्या कर रहे मेरे साथ। तो लड़के कहते जो बुढ़िया कहे तो सच है और राम नाम सत्य है। जो बुढ़िया कहे तो सच है और राम नाम सत्य है। जो बुढ़िया कहे तो सच है और राम नाम सत्य है। जो बुढ़िया कहे तो सच है और राम नाम सत्य है। और सबको बुलवा करके और ले चले। बोलते जा, बुढ़िया की आवाज तो किसी को सुनाई नहीं दी गई। वो तो लड़कों ने जान लिया कि बुढ़िया जिंदा हो गई और वहां चिता पहले करवा दी। और सब बोलते रहे कि जो बुढ़िया कहे, बुढ़िया तू सच कहती है कि मैं जिंदा हूं, मैं अभी मरी नहीं, लेकिन मेरे साथ ये क्या, जो बुढ़िया कहे तो सच है, लेकिन अब तो राम नाम सच है। बंदे जा करके शोर बचाकर और अपनी माँ को, बुढ़िया को चिता पर रख के जला दिया। जिसके पेट से पैदा हुआ है उसके साथ तूने पैसे के लिए, यानी कृपण, इससे बड़ा और कृपण क्या हो सकता है कि अपनी माँ की उसने किस तरह से हत्या कर डाली। तो ऐसे लोग
क्या कभी सुखी हो सकते? क्या आराम उनको मिल सकता है? क्या निरोगी? तो यही बात मोटी सी। तो आप लोग बड़ी तकलीफ में हो, हम जानते हैं, हमको मालूम है। और हमने बहुत दूर तक गंभीरता से सोचा कि हमारी जितनी भारत में आबादी है, वैसे हमने तो अपना हिसाब लगा लिया कि 2 अरब की आबादी है भारत की, 2 अरब की, यानी 100 करोड़ का 1 अरब, 200 करोड़ की भारत की आबादी, सब शहरों और गांव की पूरे भारत। उसमें कितने भूमजोतक है? 80%। ये भूमजोतक है। भूमजोतक किसको कहते हैं? जो खेती में अनाज पैदा कर, उनका नाम भूमजोतक। तो जो बड़ी संख्या है वो तो भारत में भूमजोतकों की। पहले शुद्ध नाम भूमजोतकी था, पहले दूसरा कोई नाम नहीं था, भूमजोतकी नाम शुद्ध था। और वो सबके लिए था, कोई भी हो जो भूमि जोत करके अनाज पैदा करता है, भूमजोतक। तो ये मतलब ये एक शुद्ध नाम। इतनी बड़ी संख्या आपकी भारत में कि आबादी की 80% भूमि, तो तुम तितिर बितिर 3 के 13 इधर उधर 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 इधर उधर भग गए कि खेती करो, तुम्हारा काम है तुम पढ़ाओ, तुम्हारा ये काम है लोहारी का, ये तुम लोहा पीटो, इस काम को हल बनाओ, ये तुम चारपाई बनाओ, लकड़ी बढ़ई करो। तो माँ बाप अपने बच्चों को अलग अलग सब काम दे देते थे और बच्चों ने सबने काम किया और शाम को सब माँ के पास बैठते। वहां तो कोई भेदभाव था नहीं किसी तरह का। आप पहले समझ लो कि मतलब यह है कि उन्होंने ड्यूटी दे दी अपने बच्चों को, ये तुम्हारा काम। सब लोग आदेश का पालन करते थे। किसका? माँ बाप का। माँ बाप तो बच्चों के लिए पहले ही प्रथम श्रेणी में गुरु, उनका पालन किया। बस शाम को सब आकर के माँ बाप के पास बैठे और वहां मतलब ये है कि कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं। जब 1, 2, 4, 10, 5, 15, 20, 50, 100 जब पीढ़ियां हो गई तो आप अपने को जब बुद्धि मलिन हुई और अच्छे काम का बुरे काम का बोध नहीं रहा, ज्ञान नहीं रहा, तो आप नाई वाले से घृणा कर ले, छोटी जात है, उसी अपने भाई को छोटी जात। ये कपड़े धोता है भंगी है, यानी धोबी है, ये मैला उठाता है तो ये भंगी है। तो आपने छोटी जात करके काम की जाति बना दी। अब आप उसमें फंस। पहले तो कोई जाति थी, पहले तो आदमी था, जाति कोई जाति नहीं थी। तुमने शास्त्रों को तुमने देखा ही नहीं, शास्त्रों को, और आध्यात्मिक विज्ञान तुमने प्राप्त ही नहीं किया। अब तुमने सब छोड़ दिया। न तुमको मालूम अच्छा काम क्या, न तुमको मालूम बुरा काम क्या, न तुमको ये समझ में कि मनुष्य किसका नाम, इंसान किसको कहते हैं, ये भी कुछ मालूम नहीं तुमको। तुमको यही पता नहीं है कि जिस पेट से हम पैदा हुए उसमें कौन पैदा हुए। कुछ ये अपनी जो आपने महात्माओं को छोड़ करके दुर्दशा कर डाली है, इसका कोई अच्छा परिणाम थोड़ी, आगे तो और भी खराब होने वाला। अभी तो आपने कुछ दुर्दशा नहीं देखी, ये तो आगे बहुत भयंकर दुर्दशा आने वाली है। इसलिए हमारे पास सब लोग आते हैं। हमको देखो, आप, हम किसी से कोई घृणा करते, आप हमको देखिए, आप लेन में बैठे रहे, आप हमको देखिए मतलब निगाह से और सोचिए कि हम किसी से घृणा करते। जैसे डॉक्टर कोई गया, उसने देखा नब्ज पकड़ी, उसने कहा वो तुमने ये बीमारी है, तुमने ये खाया, ये बीमारी है। ऐसे ही जब तुम्हारे सिर पर हाथ रखते हैं तो अपने को ये पता तुरंत चल जाता ऐसे करने पर कि तुम में कितने प्रकार के कष्ट और तुमने क्या क्या जघन्य अपराध किए।
ये ऐसे हाथ रख करके मालूम हो जाता। करंट में कोई देर लगती है, ऐसे किया फट मार देगा, ऐसे किया बस सारे शरीर को एकदम से कंपायमान कर देगा। क्या देर लगती है? तो तुमको तो ये मालूम नहीं कि बाबा जी आपको छूते हैं तो कोई बात तो है इसमें, आप तो जानते नहीं, तभी तो तुम्हारी तकलीफें समझी जाएंगी। नहीं तकलीफ कैसे समझी जाएगी? तुमने क्या प्रकार की तकलीफ है और तुमने क्या क्या कर्म किए हैं, तो उसी की तो दवा आपको मिलेगी। तो आप तो ये सब जानते नहीं, तो हमको आप देखिए, हम तो कोई भेदभाव किसी से कोई हो, कोई आदमी हो, कोई इंसान, हमसे तो कोई भेदभाव नहीं। तो आपको ये जानना चाहिए, थोड़ा बहुत भी अगर विचार करो तो थोड़ा बुद्धि को काम में ले लो। बुद्धि ऐसी चीज है आपको मनुष्य शरीर में कि इससे बड़ी चीज और कुछ है नहीं। अगर बुद्धि अगर हटा दी जाए तो तुम आदमी किस बात की? तो बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हो, उसकी वजह से हम लोग सब हैवान, जानवर, पशु, पंछियों का काम कर रहे हैं। तो ये चारों तरफ से जो आपने एकदम से दरवाजे खोल लिए कि चले आओ बीमारी, चले आओ ये, चले आओ धोखा, चले आओ झूठ, चले आओ फरेब, गाली गलौज, मार पीट, ये सब, तो आपने सबको, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, सबको अंदर में बसा लिया। अब वो आपको क्या किए हुए? तबाह किए एकदम। तो हम आपके बीच में रहते हैं, ये लोग कहते हैं आकर महाराज बड़े कष्ट, बहुत तकलीफ, बड़ी बीमारी हो गई, बच्चा बीमार हो गया, स्त्री बीमार, 50,000 लगेगा ऑपरेशन में, डॉक्टर ने कह दिया 50,000 लगेगा, कहां से जाए? बहुत बच्चों का पालन पोषण, भोजन और कपड़े नहीं पूरे मिलते, क्या करें, मर जाए, क्या किया? तो दुआ मांगते, आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद दे, दुआ दे, दया दृष्टि कर दीजिए। तो मैं इनकी बातें बड़े ध्यान से सुना करता हूं। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई बात सुनूं और फेंक दूं, तो मुझे आपकी बात को सुनकर के तकलीफ होती। साधु वही है कि दूसरे की तकलीफ को देख करके उसका हृदय द्रवित हो जाए, उसके लिए सोचने लगे कि इसका कष्ट कैसे जाए। तो असल चीज यह है कि बड़ी तकलीफ। फिर ये कहते हैं कि घर में झगड़ा, बहुत मुकदमे, अब तुम उधर चले गए उस तरफ को, तो वहां मुकदमे में उस घेरे में फंस गए, अब वहां से निकल नहीं सकते हो, तो फंसा दिया। दौड़ते रहो, आते रहो, जाते रहो, आते रहो, समय खराब होगा आपका, वहां जाओगे बर्बाद होगा, दिन भर बैठे रहोगे, ऐसे करके खाओगे पियोगे नहीं, ऐसे शाम को कह दिया जाएगा जाओ, 2 महीने में तारीख पड़ गई या 15 दिन में पड़ गई, तो आने का खर्चा, जाने का खर्चा, दिन भर बैठे रहो ऐसे भूखे प्यासे, और मतलब ये घर का काम छोड़ दो तो 1-2 मार झगड़ा, घर घर का झगड़ा, भाइयों का झगड़ा, पड़ोसियों का झगड़ा, इनका झगड़ा, छोटों का बड़ों का, ये झगड़ा, फिर ये बीमारी आप बताइए। फिर ये कहते हैं महाराज हमारे ऊपर बड़ा सरकारी कर्जा हो गया है, हमारी जली हुई जमीन और हमारा जानवर नीलाम चढ़ गए, ये अगर चले गए तो मतलब ये हमारे बच्चे कहाँ, तो क्या करेंगे? ऐसी दुआ आशीर्वाद दे दो कि ये लिखा हुआ मिट जाए। देखिए उनकी बात को समझिए, लिखा हुआ मिट जाए, क्या ब्याज और कर्जा सब मिट जाए। ये वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है किसी किसी के लिए, किसके लिए? जो भक्त होता। अब तुम तो कोई बात मानोगे नहीं, तो तुम्हारी भक्ति किस बात की? जब कोई आप बात नहीं मानेंगे आदेश का, जो आपको आदेश दिया जाएगा उसको सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, मानोगे नहीं, तो फिर कैसे काम होगा? अगर बच्चा भी घर में लायक है और आदेश का पालन करता है तो माँ बाप प्यार करते हैं, और वो माँ बाप कहते रहे और बच्चा कुछ ना करे तो कौन उसे प्यार करे? ये तो तुम्हारे घर की ही दशा है। तो इतना बड़ा संकट जो आप पर, तो हम उसको ध्यान से सुनते हैं, ऐसा नहीं कि हमने ऐसे ही फेंक दिया, हम तो बहुत दिनों से विचार कर रहे हैं इस बात। तो मेरी मोटी बात को ध्यान से सुनो। जितने लोग आए हो, तुम हिंदू मुसलमान
छोटे बड़े अमीर गरीब, इससे हमको कोई मतलब नहीं। कोई जाति हो, हमारी तरफ से कोई जाति नहीं, हमारी तरफ से तो मनुष्य जाति है। इंसान मतलब ये है कि और नहीं। अगर कहीं धोबी की दुकान शहर में लगा ले और कपड़े धोए तो उसको कोई नहीं कहेगा चले जाओ धोबी के पास, वो बैठा हुआ उस चौराहे पर। अगर कोई ब्राह्मण नाई का काम करे और सबके बाल बनाए तो लोग कहेंगे जाओ नाई के पास जाओ बाल बना लो। तो काम की आपने क्या रखी है जाति, उसकी जाति नहीं थी लेकिन काम की जाति। अब नाई है, धोबी है, बढ़ई है, लोहार है, तो ये मास्टर है, तो ये मतलब ये है, तो ये काश्तकार है, इस तरह से नाम रखिए, बाकी जाति कुछ नहीं। आदमी था, अरे भाई जब तुम आए थे पैदा हुए थे तब तो तुम्हारा कोई नाम नहीं था, तो नाम तुम्हारा रखवाया गया कि भाई तो एक शकल है उसका नाम क्या है, कल्लू, रामदीन, ये मोहम्मद नूर, ये नाम रखा गया। तो मतलब ये है कि पहले तो कोई नाम नहीं था, तुम किस जाति के हो तो कह लगे भाई कोई नहीं, तो जिसके यहाँ रहोगे वो कहोगे भाई उसी जाति के होंगे। मनुष्य की कोई जाति, मनुष्य इसकी जात को ऐसे अपने व्यवस्था के लिए आपने नाम रखा, व्यवस्था के लिए। जहां दफ्तर नहीं है, दफ्तर खुल गया तो दफ्तर का नाम रख दिया कि इसमें ये काम होता है। अब ये खेती है, आप मतलब एक आप काम करते हो तो ये खेती है, अनाज पैदा करती है, तो नाम रख दिया। वैसे मनुष्य की कोई जाति नहीं है, काम। इसी को कर्म प्रधान विश्व, कर्म ही प्रधान, अच्छा उसमें हो पूरा, दो ही काम है। वो मतलब ये है कि उसी से ये टिकाव है। अगर कर्म आपका अच्छा बुरा छूट जाए, पाप और पुण्य, तो यहाँ तुम एक मिनट नहीं रह सकते हो। फिर इसी का ये सब झगड़ा है बंदा में होता। तो मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा। एक तो तुम्हारी आत्मा के कल्याण के लिए, क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारा आत्म कल्याण हो जाए, और एक शरीर कल्याण, शरीर लाभ के लिए। तो सभी चाहते हैं कि भाई शरीर का लाभ हो जाए, दुख दर्द चला जाए, बीमारी संकट चला जाए, गरीबी लड़ाई झगड़ा चला जाए, उसकी भी आपको दवा दूंगा। आप घबराते क्यों? लेकिन जितने लोग यहाँ पर आए हुए, 1 पैसे 2 पैसे 4 पैसे आने दो, तुम्हारी बीमारी में, तुम्हारे इसमें, तुम्हारी गरीबी में, तुम्हारे बच्चों को इनमें उनमें जितनी भी तुम्हारी तकलीफ होगी उसमें 1 पैसे से 2 आने तक फायदा होगा। आप क्यों घबराते हो? हम तो फायदा करने के लिए आए, नुकसान नहीं। अब तुम वो अगर कुछ दिया जाए और तुमको लेने नहीं आता है तो दे दिया तो ऐसे फेंक दोगे, और क्या करो? जब उसका मूल्य नहीं मालूम है आपको तो आप क्या करोगे? ऐसे लिया फेंक दिया, तो लेने ही नहीं आता। अगर महात्मा कुछ दुआ दे, कुछ आशीर्वाद दे, कुछ दया करे, कुछ कृपा करे, कुछ मेहरबानी करे, तो आपको लेने नहीं आता, बस हो गया था। तो ये भारत, ये ऋषियों मुनियों महात्माओं का देश था। इसमें आप मतलब रहते थे, वो सबको बांट के रखते थे। सब लोग मतलब ये है कि स्वस्थ रहते थे, सब लोग प्रेम से रहते थे, मान भी था, सम्मान भी था, मोहब्बत भी था, प्यार भी था, एक दूसरे के सब काम आते थे, अतिथि सत्कार होता था। कोई भूखा, कोई प्यासा, कोई किसी जात से क्या मतलब, मनुष्य होना चाहिए, उसको भी आपके छत्तर छाया में शरण मिलती थी, पेट भरने को भोजन मिल जाता, तन ढकने को कपड़े मिल जाते। तो हमारा भारतवर्ष से का जो मानव बड़ा उदार था, उदार था, यानी बहुत उदार। यही उसकी इस धर्म देश में सबसे बड़ी सेवा थी। और अब क्या हो गया? त्रिपिण, सब कुछ होते हुए इतनी भी एक सुई की नोक भी न चली जाए तो फिर आपको बरकत कैसे मिलेगी? जब उदार रहोगे तो बरकत का स्रोत खुला रहेगा, और आप कृपण हो जाओगे तो स्रोत बंद हो जाएगा। मोटी सी बात है, तो आप लोग तो इसको समझते नहीं हो। मैं पहले से जरा सा आपको समझा रहा हूं, अभी तो समय पूरा हुआ नहीं, जब हो जाएगा तो घबराओ नहीं। एक सेठ थे, बहुत धनाढ्य थे। वो सेठ, उनके 4 बच्चे थे। सेठ ने कहा कि देखो, मेरे रहते रहते अगर बच्चों का बंटवारा हो जाए
तो हमारे बच्चे सब, हमारे पास धन इतना है, सब खुशहाल हो जाएंगे। तो उन्होंने बच्चों की मां से कहा कि देख, अगर मैं कहीं चला जाऊं, यहाँ संसार में न रहूं, तो इतना इतना धन इनको, ये मकान इनको दे देना और बांट देना। कह लगे ठीक। तो कुछ तो सेठ जी ने दे दिया, और जो बाकी रह गया, जब उनको शरीर छूट गया तो बच्चों की मां रह गई, तो उसने उनको बांट दिया और बस शादी कर दी, सब लोग आराम से रहने लगे। ये उनको मालूम था कि मां के पास बहुत धन है। तो बच्चे आपस में बैठ के ये सोचने लगे कि भाई ये धन के जो इसके पास है कैसे मिले। अब इतना धन उनके पास है, किसी तरह की उनकी बहुओं को और उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब यह है कि वो ये सोचते हैं कि माँ बाप के पास, माँ के पास से कैसे निकल आए। तो सोचने लगे, सोचते सोचते सब लोगों ने ये विचार किया कि मर जाती तो अच्छा, मर जाती। अब क्या करें, अब जोशियों के पास गए, जोशियों ने कहा अगले साल में मर जाएगी। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगले साल में मर जाएगी, तो जो कुछ इसके पास रखा हम लोग आपस में बांट लेंगे। अब वो अगले साल भी नहीं मरी, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल वो मरी नहीं। और रात दिन मनाया करे। तो उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। तो बुढ़िया जो है बेचारी, उनकी माँ बीमार हो गई, तो थोड़ा सा ऐसे मतलब है बीमार हो गई, पड़ी जैसे बेहोश थी। तो लड़कों ने कहा कि ये मौका तो सबसे अच्छा, इससे मौका और बढ़िया हमको क्या मिल सकता है, जल्दी गांव में ढंढोरा पीटो कि हमारी माँ खत्म हो गई। फौरन गए दुकान से कपड़ा ले आए और बांस ले आए, कपड़ा ले आकर और धीरे से बुढ़िया को बांस में रख दिया और ढंढोरा पीट दिया कि बुढ़िया मर गई। बस गांव के लोग बड़े आदमी थे, धनी मानी थे, वो तो सेवा करते ही थे, तो सब लोग इकट्ठे हो गए और सब। तो उन्होंने कहा देखो भाई, जब हम उठाएंगे इस बुढ़िया को तो तुम लोग एक साथ बोलना, आगे पीछे नहीं। तो जब उन्होंने उठाया उसको, टिकटी को, उसकी लाश को, तो उन्होंने कहा कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। तो वो राम नाम सत्य बोले, वो कहे सत्य बोलो मुक्त है। ये जैसे ही उठाया तैसे ही बुढ़िया ने आवाज दी कि अरे लड़कों, मैं तो जिंदा हूं, तुम ये क्या कर रहे मेरे साथ। तो लड़के कहते जो बुढ़िया कहे तो सच है और राम नाम सत्य है। जो बुढ़िया कहे तो सच है और राम नाम सत्य है। जो बुढ़िया कहे तो सच है और राम नाम सत्य है। जो बुढ़िया कहे तो सच है और राम नाम सत्य है। और सबको बुलवा करके वो ले चले। बोलते जा, बुढ़िया की आवाज तो किसी को सुनाई नहीं दी गई। वो तो लड़कों ने जान लिया कि बुढ़िया जिंदा हो गई और वहां चिता पहले करवा दी और सब बोलते रहे कि जो बुढ़िया कहे, बुढ़िया तू सच कहती है कि मैं जिंदा हूं, मैं अभी मरी नहीं, लेकिन मेरे साथ ये क्या, जो बुढ़िया कहे तो सच है, लेकिन अब तो राम नाम सच है। बंदे जा करके शोर बचाकर और अपनी माँ को, बुढ़िया को चिता पर रख के जला दिया। जिसके पेट से पैदा हुआ है उसके साथ तूने पैसे के लिए, यानी कृपण, इससे बड़ा और कृपण क्या हो सकता है कि अपनी माँ की उसने किस तरह से हत्या कर डाली। तो ऐसे लोग क्या कभी सुखी हो सकते, क्या आराम उनको मिल सकता है, क्या निरोग। तो यही बात मोटी सी। तो आप लोग बड़ी तकलीफ में हो, हम जानते हैं, हमको मालूम है, और हमने बहुत दूर तक गंभीरता से सोचा कि हमारी जितनी भारत में आबादी है, वैसे हमने तो अपना हिसाब लगा लिया कि 2 अरब की आबादी है भारत की, 2 अरब की, यानी 100 करोड़ का 1 अरब, 200 करोड़ की भारत की आबादी है, सब शहरों और गांव की, पूरे भारत। उसमें कितने भूमि है? 80%। ये भूमि भूमि किसको कहते हैं? जो खेती में अनाज पैदा कर, उनका नाम भूमि। तो जो बड़ी संख्या है वो तो भारत में भूमि की। पहले शुद्ध नाम भूमि था, पहले दूसरा कोई नाम नहीं था, भूमि नाम शुद्ध था और वो सबके लिए था। कोई भी हो जो भूमि जोत करके अनाज पैदा करता है, भूमि। तो ये मतलब ये एक शुद्ध नाम।